तो दोस्तों पिछली कक्षा में हमने बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ लिया था कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल यानी जो परफेक्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर होता है वो होता है हैविंग प्लस V3। क्या होता है? हैविंग प्लस V3। और जो इसका फंक्शन होता है वो क्या होता है? नाउन का होता है। फंक्शन होता है नाउन का। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है हैविंग प्लस V3 और जो फंक्शन होता है वो होता है नाउन का। यानी जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हैविंग प्लस V3, जो फंक्शन होता है वो होता है नाउन का। ठीक है, अब देखिए हम इसका प्रयोग कब करेंगे। तो इसका प्रयोग करने के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक होना चाहिए। ये तो पहला शर्त है कि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि एक कार्य पूरा होने के बाद दूसरा कार्य होना चाहिए। तब हम वहाँ पर क्या लगाएंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज हम कब कर सकते हैं? दो कंडीशन होना चाहिए। पहला कि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक होना चाहिए, और दूसरा एक कार्य पूरा होने के बाद दूसरा कार्य होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ I have completed my work, my homework। ठीक है, I had completed my homework, I went to school। अब देखिए यहाँ पर मैंने दो स्टेटमेंट लिखा, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई वेंट टू स्कूल। दो सेंटेंस हो गया ना। अब इन दोनों सेंटेंसों को हमको परफेक्ट पार्टिसिपल से जोड़ना है। तो अभी मैंने क्या बोला कि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक है। ठीक है, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक है। जैसे यहाँ पर आई यानी जो होमवर्क पूरा कर रहा है वही स्कूल भी जा रहा है। तो पहला जो शर्त था उसने फॉलो कर लिया कि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक होना चाहिए। अब दूसरा शर्त क्या है कि एक कार्य पूरा होने के बाद दूसरा कार्य पूरा होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क पूरा किया। आई वेंट टू स्कूल, उसके बाद मैं स्कूल गया। तो अब कोई होमवर्क पूरा करते करते थोड़ी ना स्कूल चला जाएगा। पहले होमवर्क पूरा किया होगा, उसके बाद नहाया होगा, खाया होगा, उसके बाद ना स्कूल गया होगा। तो यानी इन दोनों कार्यों के बीच समय अंतराल है, यानी समय गैप है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। लेकिन अगर यहीं पर समय गैप नहीं होता तो हमको क्या लगाना पड़ता? प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना पड़ता। क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कब लगाते हैं? जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक हो और दोनों कार्यों के बीच समय अंतराल ना हो, यानी साइमल्टेनियस सेक्शन हो दोनों कार्यों के बीच, तब हम वहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते थे। लेकिन यहाँ पर समय अंतराल है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? परफेक्ट पार्टिसिपल लगाना पड़ेगा। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए, जो कार्य पहले हुआ रहता है उसके मेन वर्ब को हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? कंप्लीटेड। तो अब हम इसका परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे। क्यों इसका बना रहे हैं? क्योंकि ये कार्य पहले हुआ है, पहले उसने अपना गृह कार्य पूरा किया है, उसके बाद वो स्कूल गया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? हैविंग कंप्लीटेड माई होमवर्क। ठीक है, हैविंग कंप्लीटेड माई होमवर्क, और फिर यहाँ पर कामा देंगे और फिर यहाँ के सब्जेक्ट को यहाँ पर लिखेंगे आई वेंट टू स्कूल। देखिए बन गया। यानी अपना गृह कार्य पूरा करने के बाद, ठीक है, अपना गृह कार्य पूरा करने के बाद मैं स्कूल चला गया। तो ऐसे आप बना सकते हैं। तो मैं इसका नोट्स दे दूंगा, आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है।